ये पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, और उसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का हम लोग प्रूफ भी देख लिए थे कि कैसे उसको प्रूफ करते हैं। अब देखिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आज बताते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये कोई प्लेन फिगर है, ठीक है, प्लेन फिगर है, इसका ये जी जी मतलब सेंटर ऑफ उसका मास या ग्रेविटी का ही, ठीक है, ये जी है तो उसके, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो उसके अलोंग एक एक्सिस है, ठीक है, उस एक्सिस के अलोंग जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, आई जी। ठीक है, अब क्या है कि कोई दूसरा एक्सिस है, उसका कंडीशन क्या है, दूसरा एक्सिस ये ए बी का कंडीशन क्या है कि वो जो है पहले एक्सिस के पैरेलल रहे, ये नहीं कि क्रॉस करके जो है जा रहा है कि ये किसी एंगल पे इंक्लाइन है, नहीं, ये एक्स एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे जो ये एक्स एक्स एक्सिस दिख रहा है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है, उसके क्या होना चाहिए, ये एक्सिस दूसरा एक्सिस पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो ये पैरेलल है, और अब डिस्टेंस क्या है दोनों एक्सिस के बीच का, तो ये एच डिस्टेंस है। ठीक है, और जो भी ये प्लेन फिगर रहा होगा उसका एरिया ए रहा होगा। तो इसका जो अब कहा जाए क्या कि आई जी निकला हुआ है, एच है हम लोग को कि दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो एच है, एरिया पता है, तो अब हमको आई ए बी निकालना है, मतलब ए बी के अलोंग जो है, ठीक है, इस फिगर का कितना क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो ये क्या होता है हमको, तो आई जी टर्म तो ऐड होगा ही, मतलब जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग है वो ऐड होगा, प्लस ए एच स्क्वायर, ठीक है, मतलब जो भी एरिया है और गुने जो है जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसके बीच का जो भी डिस्टेंस है उसका एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसका जो है जो भी डिस्टेंस है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको क्या होता है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब चलिए इसको हम लोग वर्डिंग में देख लेते हैं क्या है। देखिए, it states that if moment of inertia of a plane area about an axis in plane of the area through center of gravity of the plane area be represented by IG। देखिए इसका कहने का ये मतलब हो गया कि हम लोग को मोमेंट ऑफ एरिया इनर्शिया जो है वो किसके अलोंग, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग इन द प्लेन ऑफ द एरिया, मतलब ये नहीं क्या कि वो जो है ना, जो भी मान लिया जाए ये एरिया है उसको उसके परपेंडिकुलर रहे या उसको कट करता हुआ पास करे, नहीं, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो पास कर ही रहा है मगर वो प्लेन ऑफ द एरिया रहे, मतलब उस एक्सिस का जो भी एंड रहेगा वो हर टाइम प्लेन से क्या रहे, वो टच करता हुआ रहेगा। ठीक है, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, इन द प्लेन ऑफ द एरिया। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस में क्या है कि इन द प्लेन ऑफ द एरिया बी रिप्रेजेंटेड बाय आई जी। ठीक है, तो इसको अगर सपोज जो है आई जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन प्लेन, उसी प्लेन का, अबाउट अ पैरेलल एक्सिस ए बी इन द प्लेन ऑफ द एरिया। फिर से क्या है कि हम लोग को ये क्या है, पैरेलल एक्सिस है ए बी। ठीक है, ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्स के पैरेलल है, और फिर से ये जो एक्सिस एक्सिस है ये प्लेन ऑफ द एरिया है, मतलब इसी एरिया के प्लेन में। देखिए ये चीज़ समझाने का क्या मतलब हुआ, सपोज जो है हम करते हैं क्या कि ये कोई प्लेन एरिया है, ठीक है, उसके अलोंग ये एक्सिस एक्सिस है, ये एक्सिस है जो कि आई जी दे रहा है। ठीक है, जो कि हमको क्या दे रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा है, और यहाँ पे ये जी मतलब सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग ये है। ठीक है, और सपोज जो है इन द प्लेन ऑफ द फिगर कहने का क्या मतलब हो गया कि इसी जो प्लेन का ये जो फिगर है, ठीक है, जो भी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये भी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसके हर एक पॉइंट को टच करता हुआ जाए। सपोज जो है अब ये वाला जो हम लोग को ये क्या कहते हैं, ये ए बी एक्सिस जो है, ठीक है, ये इसके पैरेलल भी रहता है, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स एक्सिस इसके पैरेलल भी रहता है मगर ऊपर नीचे रहता है, मतलब क्या कि ये जो है थोड़ा सा ऊपर रहता या नीचे रहता है। ठीक है, तो जो है उसके लिए वैलिड नहीं रहता, ये क्या रहना चाहिए, हर टाइम प्लेन ऑफ द फिगर रहना चाहिए। जिस ये जो भी हम लोग का फिगर का जो प्लेन है, ठीक है, उसी में ये एक्सिस भी रहना चाहिए। ठीक है, पैरेलल तो होगा ही, ठीक है, वो तो पैरेलल तो रहेगा ही, किसके पैरेलल, तो ये जो एक्सिस है उसके पैरेलल तो रहेगा ही, मगर वो फिगर के प्लेन में भी रहना चाहिए वो एक्सिस। ठीक है, तभी ये वैलिड होगा। देखिए, तो एंड द प्लेन ऑफ एरिया एट अ डिस्टेंस एच फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है उससे जो है ये जो भी एक्सिस है उसका डिस्टेंस क्या है, एच है हमको।
तो हमको जो है आई ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आई ए बी निकालेंगे बराबर आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, जहाँ पे आई ए बी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन एरिया अबाउट ए बी। ठीक है, ए बी के अलॉन्ग जो है जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, आई जी क्या है, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ गिवन अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आई जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। ए क्या है, एरिया ऑफ द सेक्शन, जितना एरिया है हमको इस प्लेन फिगर का। एच क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ए बी एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। यही चीज़ हमको क्या है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये किस चीज़ पे आधारित है। तो देखिए कि यहाँ पे क्या है, हम लोग को एक फिगर है। ठीक है, एक प्लेन एरिया है जिसका एरिया क्या है, हम लोग को ए है। ठीक है, फिर से वही बात है, यहाँ पे क्या है कि ये हम एक एक्सिस ले लिए हैं, एक्स एक्सिस ले लिए हैं। ठीक है, जो कि किससे पास कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है। और हम लोग का जो भी प्लेन है, ये जो भी एरिया का प्लेन है, तो उसी में जो है ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस। उसी टाइप से ए बी है जो कि क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये जो ए बी है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस से, और जो भी प्लेन एरिया है उसी के प्लेन में ही लाई कर रहा है हम लोग का ए बी, जो भी क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा है। उसके बाद क्या एच है, हम लोग को डिस्टेंस है किससे, तो जो भी एक्स एक्सिस है और ए बी एक्सिस है। ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, एच है हमको। अब क्या किए हम लोग एक क्या किए कि इस एरिया का एक छोटा सा पार्ट ले लिए जो कि वाई डिस्टेंस पे है। किससे वाई डिस्टेंस पे, तो इसका जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, उससे जो है वाई डिस्टेंस पे लाई कर रहा है एक छोटा सा जो है एरिया डी ए ले लिए हैं। ठीक है, और इसी को क्या करेंगे हम लोग, सबमेशन करके चेक करेंगे। ठीक है, टोटल एरिया का ले लेंगे। तो हम क्या ले लिए, वाई डिस्टेंस पे क्या ले लिए, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिए डी ए एरिया का। तो देखिए लेट एरिया ऑफ द स्ट्रिप बराबर डी ए, तो एरिया क्या है स्ट्रिप का, वो डी ए है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इस छोटे एरिया का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, ये जो एक्स एक्सिस है उसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सिंपल सा हो जाएगा डी ए इंटू जो भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर डिस्टेंस है। ठीक है, और इसका सबमेशन हो जाएगा। सबमेशन कहने का ये मतलब हो गया कि जितना ये तो हम एक स्मॉल एरिया के लिए ले रहे हैं, एक छोटे से एरिया का, तो मतलब जितना एरिया रहेगा उसको टोटल क्या करेंगे, जितना उसके बीच का वाई डिस्टेंस रहेगा, तो वाई तो मैं वैरी करेगा, वो जो भी हाइट रहेगा, ऊपर जाएंगे तो वाई बढ़ता जाएगा। जैसे सपोज इस पॉइंट पे जाएंगे तो वाई बढ़ता जाएगा, और नीचे आएंगे तो वाई जो है घटता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो डिपेंड करेगा मेरा किस चीज़ पे, कि कितना दूर पे मेरा एरिया है। तो हम क्या किए, ये टोटल जो है एरिया का सबमिशन ले लिए डी ए इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को कौन सा पार्ट आ गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, आई एक्स एक्स कह ले इसको, या आई जी जी कह ले। ठीक है, अब देखिए मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ डी ए अबाउट ए बी एक्सिस। अब देखिए इसी ये जो मोमेंट डी ए जो लिए है, इसका मोमेंट हम किसके अलॉन्ग ले रहे हैं, ए बी एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं। तो फिर से हम बताए थे मोमेंट लेने का फिर से वही आसान तरीका है, क्या चीज़ हो जाएगा, जो भी एरिया है और जो भी दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर लेंगे और एरिया ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, डिस्टेंस का स्क्वायर कर लिया। अब डिस्टेंस हम लोग को क्या है, देखिए ए बी और जो ये भी छोटा सा एरिया, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन देख रहा है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये वाई प्लस एच डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम क्या किए, ये एच प्लस वाई का क्या ले लिया, होल स्क्वायर ले लिया, और इसका एरिया क्या था, डी ए था। यही क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ छोटा पार्ट, ये डी ए का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के लोग, तो ये हो गया डी ए एच प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब चलिए इस वाले पार्ट को हम लोग तोड़ लिया आपस में, तो डी ए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, प्लस टू ए बी, तो वही चीज़ हो गया एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एच वाई। अब देखिए मोमेंट ऑफ टोटल एरिया हम लोग ले रहे हैं किसके अलॉन्ग, ऑफ ए अबाउट ए बी। तो ए बी के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, इसी का टोटल का सबमेशन हो जाएगा, जो भी छोटा छोटा पार्ट होगा उसका क्या हो जाएगा, सबमेशन हो जाएगा। तो आई ए बी बराबर सबमेशन ऑफ डी ए, और ये क्या कहते हैं ब्रैकेट में क्या, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एच वाई। ठीक है, इसको आपस में तोड़ लिए, डी ए एच स्क्वायर ले लिए प्लस डी ए वाई स्क्वायर प्लस डी ए टू एच वाई। अब देखिए हम लोग को जो ये वाला पार्ट है डी ए वाई स्क्वायर, ये देखिए हम लोग को क्या है, आई जी है। ठीक है, तो हम क्या किए, सबसे पहले क्योंकि एच मेरा कांस्टेंट है, जो भी एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का, एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो हम क्या किए, उसको जो है बाहर कर लिए, एच स्क्वायर डी ए वाई स्क्वायर डी ए और टू एच समेशन ऑफ डी ए वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग को चेंज करके ये जो वाई स्क्वायर डी ए वाला जो पोर्शन था, ये हम लोग को किस में कन्वर्ट कर गया, आई जी जी में कन्वर्ट कर गया। ठीक है, ये क्या है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी, ठीक है, क्योंकि ये आई जी बराबर क्या था, डी ए समेशन ऑफ डी ए इंटू वाई स्क्वायर, तो हमको ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आई जी जी में कन्वर्ट कर गया। और यहाँ पे क्या समेशन ऑफ डी ए बराबर क्या था, एरिया था, तो ये किस में कन्वर्ट कर गया, एच स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर गया। तो दो पोर्शन में यहाँ कन्वर्ट कर चुका है। अब देखिए जो ये तीसरा पोर्शन है 2h समेशन ऑफ डी ए वाई, अब इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। तो देखिए समेशन ऑफ डी ए वाई जो यहाँ पे है, ये लास्ट वाला टर्म, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो समेशन ऑफ डी ए वाई है, ठीक है, ये जो डी ए वाई समेशन ऑफ छोटा एरिया इंटू वाई का जो समेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। ये टोटल एरिया का जो है मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्स एक्सिस के अलाउंग, ठीक है। जहाँ पे कि क्या है, y इज डिस्टेंस ऑफ, जहाँ पे कि ये जो y है, ये y है, वो क्या है, डिस्टेंस है मेरा किसके किसके बीच का, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टोटल एरिया फ्रॉम एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग को, जो ये y है समेशन ऑफ डी ए इंटू वाई में, ठीक है। तो ये y क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस टोटल एरिया, ये जो टोटल एरिया है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम कहाँ से, एक्स एक्स एक्सिस से। तो ये कहाँ है, एक्स एक्स एक्सिस भी यहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहीं है, मतलब जो ये वाई वाला जो टर्म आएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हम लोग को जीरो हो जाएगा, एंड इट्स वैल्यू इज जीरो एज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम एक्स एक्स एक्सिस इज जीरो, ठीक है। जैसे क्योंकि जो है हम लोग का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स एक्स एक्सिस से वो जीरो है, तो ये वाला टर्म मेरा जीरो हो गया, तो यहीं से मेरा क्या आ गया, बस ये वाला टर्म तो कैंसिल ही हो गया, तो मेरा यहीं से टर्म आ गया आई ए बी इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूफ था, ये प्रूफ था हम लोग को किस चीज़ का, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ था, ठीक है। फिर से देख लीजिए इस पोर्शन को, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, फिर इस वाले पोर्शन में अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे जो समेशन ऑफ डी ए वाई है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मूवमेंट ऑफ टोटल एरिया किसके किस एक्सिस के अलोंग, तो ये जो एक्स एक्स एक्सिस है इसके अलोंग जो है ये क्या कर रहा है, मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो समेशन किया हुआ मतलब कि टोटल एरिया का मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे कि अगर सपोज समेशन कर रहा है तो वाई जो है, वाई क्या है हम लोग को, तो जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है होल एरिया का और जो एक्स एक्स एक्सिस है उसके बीच का डिस्टेंस है, तो हम लोग का क्या है, देख सकते हैं एक्स एक्स एक्सिस भी जो है यहीं पे है, और मेरा जो क्या कहते हैं, जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है होल एरिया का, वो भी तो इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, मतलब दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या है, जीरो है, इसलिए मेरा क्या हो गया, ये वाला टर्म जो है जीरो आ गया, यहीं से मेरा क्या आ गया, आई ए बी इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, ठीक है। इस क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट में देखते हैं।